बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आपकी कहानी की तरफ। कहते हैं कि मुल्क इराक में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम अबू मूसा था। वो इस भरी दुनिया में अकेला था। उसके माँ बाप उसी वक्त ही फौत हो गए थे जब वो अभी बच्चा था। एक दिन मूसा जंगल में लकड़ियां काटने गया। सुबह से शाम तक वो लकड़ियां काटता रहा। फिर जब अंधेरा फैलने लगा तो मूसा ने लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा किया। वो दिन भर की मेहनत से बुरी तरह थक चुका था। उसने सोचा कुछ देर सुस्ता लूं, फिर लकड़ियों का गट्ठा बांधकर चल दूंगा। ये सोचकर मूसा बरगद के एक घने दरख्त पर चढ़कर सो गए। उस दरख्त पर मूसा ने शाखों को बांधकर एक झूलना सा बनाया हुआ था। वो गर्मियों में दोपहर के वक्त उस झूलने में सोया करता था। आज भी मूसा शाखों और पत्तों से बने झूलने में लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मूसा को नींद आ गई। सूरज गुरूब हो गया। जंगल को घुप अंधेरे ने अपने आगोश में ले लिए। लेकिन कुछ ही देर बाद चांद निकल आया। मूसा अभी तक बेखबर पड़ा सो रहा था। अचानक आसमान पर एक रथ नमूदार हुआ। उस रथ को 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे। उन चारों घोड़ों की कमर पर रंगीन पर थे। ये परिस्तान के उड़ने वाले घोड़े थे। उस रथ में परिस्तान की मलिका बैठी हुई थी। उस रथ के पीछे कई और रथ भी थे जिनमें परियां सवार थी। ये सब रथ जमीन पर उतर आए। मलिका परी रथ से उतरी और फौरन बोली, जश्न का एहतमाम किया जाए। सारी परियां काम में लग गई। देखते ही देखते जंगल में मंगल का समा पैदा हो गया। तिलस्मी फानूस रोशन हो गए। उनकी रोशनी इस कदर तेज थी कि सुई गिरती तो वो भी फौरन मिल जाती। बरगद के दरख्त तले मलिका का तख्त बिछाया गया और परियां नाचने गाने लगी। परियों की आवाज इस कदर मीठी थी कि परिंदों को भी लुत्फ आ गया। मूसा लकड़हारा जो अभी तक सो रहा था, गाने बजाने की आवाज सुनकर जाग पड़ा। उसने जब खूबसूरत परियों को नाचते गाते देखा तो मारे हैरत के उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पहले तो उसके दिल में ख्याल आया, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। उसने जल्दी जल्दी आंखें मली, दांतों तले उंगली दाबी, मगर सब कुछ वैसा ही रहा। यह कोई ख्वाब नहीं था। मूसा सोचने लगा, आखिर ये परियां इस जंगल में कहां से आ गई। मूसा के दिल में आया कि यही सवाल परियों से पूछे, मगर उसने सुन रखा था कि अगर परियां आदमजात को देख लें तो कैद करके परिस्तान ले जाती हैं। इसलिए वो चुपचाप पड़ा, ये तमाशा देखता रहा। आधी रात तक परियों का यह जश्न जारी रहा। फिर परियों की मलिका तख्त से उठी और दोनों हाथ हवा में बुलंद करके बोली, शहजादा नकोलाई को हमारे हुजूर पेश किया जाए और दस्तूर के मुताबिक 15 कोड़े लगाए जाए। यह हुक्म सुनते ही चंद परियां एक रथ से परिजात शहजादे नकुलाई को निकाल लाई और एक दरख्त से बांध दिया। मलिका के इशारे पर एक परी ने कोड़ा निकाला। कोड़ा हवा में लहराया और शड़ाक की आवाज के साथ शहजादे नकुलाई की कमर पर पड़ा। शहजादे की चीख निकल गई। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कोड़ा। हर कोड़े पर शहजादे के हलक से बड़ी दर्दनाक चीख निकलती थी। मूसा दरख्त पर बैठा ये मंजर देख रहा था। वो एक रहमदिल इंसान था। शहजादे पर जुल्म उससे बर्दाश्त न हो सका। उसने अपनी जान की परवाह भी न की और दरख्त से छलांग लगाकर मलिका परी के सामने आ खड़ा हुआ। परियां तो मारे खौफ और हैरत के चीखने चिल्लाने लगी, आदमजात आदमजात। मलिका परी ने गरज कर कहा, ए आदमजात, कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया। मूसा बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। इस दरख्त पर मैं सो रहा था कि गाने बजाने की आवाज सुनकर आंख खुल गई। मैं खामोश रहा, मगर इस मजलूम शहजादे पर जुल्म होते देखकर मेरा दिल भर आया। ए मलिका परी, तुम इस कदर संगदिल क्यों हो। इस बेचारे शहजादे से क्या गलती हुई है जो उसे इतनी सख्त सजा दी जा रही है। मलिका परी ने यह सुना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने रंधी हुई आवाज में कहा, तुम मुझे संगदिल कह रहे हो। जानते हो ये कौन है। ये मेरा बेटा है और मैं माँ होकर भी उसे ये सजा देने पर मजबूर हूँ, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। परिस्तान में गलती चाहे शहजादे से हो या मजदूर से, सबको कानून के मुताबिक सजा मिलती है। तुम्हारी दुनिया के कानून की तरह नहीं कि ताकतवर और दौलतमंद बच निकलता है। तुम सही कहती हो मलिका परी, मूसा लकड़हारे ने कहा। ताकतवर और दौलतमंद वक्ती तौर पर तो बच निकल सकता है, इस दुनिया की अदालत से तो रिहा हो सकता है, मगर एक और बड़ी अदालत भी है जहाँ सही इंसाफ होता है। वो अदालत खुदा की है। अच्छा तुम ये बताओ, आखिर शैतानी से गलती क्या हुई है। इस आमक ने सब्ज जो कि चिकनी चपड़ी बातों में आकर शाही मोती उसके हवाले कर दिया। आह, ये इतनी बड़ी गलती है कि परिस्तान का वजूद खतरे में पड़ गया है। हमारे बुजुर्गों के मुताबिक
परिस्तान का हाकिम वही बन सकता है जिसके पास शाही मोती हो। अब जो ही मैं मरूंगी तो सब्ज जो परिस्तान का बादशाह बन बैठेगा। वो जालिम और खूंखार जो परिस्तान का बादशाह इसलिए बनना चाहता है कि परिस्तान में पैदा होने वाली फसलें और फल उसके कब्जे में आ जाए और वो उन्हें अपने साथी दियों में बांट दिया करे। इस तरह परियां भूखी प्यासी रहकर मर जाएंगी और परिस्तान जो ही परियों से खाली होगा जो उस पर कब्जा कर लेंगे। ये तो वाकई बहुत बड़ी गलती की है शहजादे ने। इस गलती की सजा में उसे हर चांदनी रात को जमीन पर लाकर कोड़े मारे जाते हैं। मलिका परी ने कहा, अच्छा तो क्या परियां मिलकर सब्ज से मोती छीन नहीं सकती? नहीं, वो बेहद खूंखार और ताकतवर है। फिर उस तक पहुंचना जान जोखों का काम है। जरा मुझे बताओ, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? यहाँ से सैकड़ों मील दूर शेमाल में एक खंडर है। उस खंडर में वाक़े कुएं में एक भुतनी रहती है। जो भी भुतनी के हत्थे चढ़ जाए वो उससे एक सवाल पूछती है और उसे सही जवाब दे दिया जाए तो न सिर्फ वो जान बख्शी कर देती है बल्कि आगे जाने का रास्ता भी बता देती है। और अगर जवाब गलत हो तो खून पीकर हड्डियां चबा जाती है। और आज तक कोई भी उसके सवाल का सही जवाब नहीं दे सका। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, सब्ज जो में कोई नुक्स है? मेरा मतलब है, क्या वो बहुत ज्यादा सोता है, खुशामद पसंद है या लालची है? वो बड़ा चालाक और होशियार है, मलिका परी ने कहा। दिन में सोना तो एक तरफ रहा, रात को भी जागता रहता है। हाँ, एक नुक्स है, उसमें दिन की रोशनी में उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन रात को एक तिनका भी देख सकता है। मूसा लकड़हारा सोच में पड़ गया। फिर बोला, हमारा दीन इस्लाम कहता है कि मुसीबत ज़दा की मदद करो, किसी के काम आना भी इबादत है। मैं इस मजलूम शहजादे को कोड़ों की अजियत से बचाने के लिए सब जो से मोती हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम तुम मलका परी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, वो तो तुम्हें चुटकी में मसल देगा। जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा, मूसा लकड़हारे ने मजबूत लहजे में कहा। क्या तुम मुझे उन खंडरा तक पहुंचा सकती हो जहाँ भूतनी रहती है? हाँ, मेरा रथ तुम्हें वहां पहुंचा देगा, मगर एक बार फिर सोच लो कि तुम मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहे हो। मूसा जोर से हंसकर बोला, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। जो कि क्या मजाल कि वो मेरी जान ले सके। तुम यही ठहरो, मैं अपने गांव से चंद जरूरी चीजें लेकर आता हूँ। मूसा लकड़हारा अपने घर आया। उसने चमड़े की एक थैली में दही भरा, एक रस्सा लिया और एक भोंपू। 3 चीजें लेकर वो वापस जंगल में आ गया और उड़ने वाले घोड़ों के रथ पर सवार हो गया। घोड़े उड़ने लगे। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। 2 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद घोड़े नीचे उतरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ गए। मूसा छलांग मारकर नीचे आ गया। उसके सामने टूटे फूटे खंडरात दूर तक चले गए। चांद की जर्द रोशनी में ये खंडरात दूर से उन जिन्नों के मानंद नजर आ रहे थे जो उकड़ू बैठे हों। मूसा खुदा का नाम लेकर खंडरात में दाखिल हो गए। खंडरात में जगह जगह कब्रें बनी हुई थी, टूटी फूटी कब्रें। फिर यकायक खंडर एक आवाज से गूंज उठा, डरावनी और दहशतनाक आवाज, वो जिसे सुनकर रगों में दौड़ता खून थम जाए। मूसा रुक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। फिर छंछर की आवाज के साथ कुएं से भयानक भूतनी निकलने लगी। उस भूतनी का कद दरख्तों से भी बड़ा था। लंबूतरा चेहरा, आंखों की जगह एक गड्ढा, अंगारों जैसी आंखें और बाहर को लटकी हुई सुर्ख जुबान, सर पर कांटों की तरह खड़े बाल। काली हेबतनाक भूतनी ने दोनों हाथ सीने पर मारकर दिल दहला देने वाली चीख मारी। ऐसी भयानक और डरावनी चीख कि मूसा एक बार तो दहल गया। भूतनी ने कहा, आजा ए इंसान, मेरे पास आजा ताकि मैं तेरा खून पी सकूं। यह कहते हुए उस खबीस भूतनी की शक्ल बहुत खौफनाक हो गई थी। मूसा ने हौसला करके कहा, ए भूतनी, मैं तेरे सवाल का जवाब देने आया हूँ। अच्छा, तुम जैसे कहीं आते थे और कोई वापस नहीं गया। भूतनी बोली, ले इधर देख। यह कहकर भूतनी ने दोनों हाथ हवा में लहराए तो खंडर की एक दीवार रोशन हो गई और उस पर एक मंजर नजर आने लगा। मूसा ने देखा कि अनाज का खेत है जिसके चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है। फिर अचानक ये बाढ़ खेत को खाने लगी और देखते ही देखते खेत खत्म हो गया। उसके साथ ही दीवार भी तारीक हो गई। भूतनी ने कहा, बता इसका मतलब क्या है? मूसा ने फौरन कहा, यह तो बड़ा आसान सवाल है। यह खेत और बाढ़ एक ऐसे शख्स का रूप है जो बददियानत है। उस शख्स के पास किसी ने अमानत के तौर पर रकम रखवाई और उसने अमानत में खयानत की और रकम खा गया, जिस तरह खेत को बाढ़ खा गई। भूतनी के डेले तेजी से घूमने लगे। उसकी सुर्ख जुबान मुंह में चली गई और कद छोटा हो गया। उसने मरी हुई आवाज में कहा, ए नौजवान, तूने सही जवाब दिया है, बोल अब तू क्या चाहता है? मूसा बोला, मैं सब जो के किले में जाना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, सुबह की रोशनी में। भूतनी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। यह कहकर भूतनी ने एक कब्र पर फूंक मारी
इतनी जोरदार फूंक थी कि कब्र दरमियान से शक हो गए। कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा था। वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठने से हड्डियों के कड़कड़ाने की भयानक आवाज पैदा हुई। उस ढांचे का सारा जिस्म तो हड्डियों का था, मगर आंखें जिंदा इंसानों जैसी थी, मुतहरिक आंखें। उसने सर झुकाया, उसके होठों की हड्डियां हिली और बोली, एक खंडरात की मलिका, तेरा गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। भूतनी ने कहा, ओ मेरे गुलाम ढांचे, इस इंसान को सब्ज जो के किले में ले जा और फिर वापस ला। ढांचे ने अबू मूसा का हाथ थामा। ढांचे का पंजा बर्फ की तरह सर्द था। ढांचा मूसा को साथ लिए जमीन में गर्क हो गया। ढांचे के कहने पर मूसा ने आंखें बंद कर ली थी। जमीन के अंदर देर तक सफर जारी रहा। फिर दोनों जमीन की सतह पर उभर आए। मूसा ने आंखें खोली तो सामने एक अजीम अलशान किला नजर आया, जो काले पत्थरों का बना हुआ था। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज जो का किला। मैं बाहर ठहरता हूँ, तुम चले जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। मूसा अल्लाह का नाम लेकर किले में दाखिल हो गया। किले में दाखिल होने से पहले उसने अत्तर की शीशी अपने कपड़ों पर उंडेल ली थी, ताकि जो उसकी इंसानी बू न सूंघ सके। किले के अंदर बागात और चश्मे थे। यहाँ मूसा को सब्ज जो भी नजर आ गया। वो फल खाने में मसरूफ था। मूसा ने भूंपू मुंह से लगाया और बोला, ओ सब्ज जो, अदब से खड़ा हो जा, हम कोकाब से त्यों के बादशाह आए हैं। भूपू से आवाज इस तरह निकली जैसे बादल गरज रहे हों। सब्ज जो उठ खड़ा हुआ। उसे दिन के वक्त कुछ नजर तो नहीं आता था। वो बोला, क्या मुझसे बड़ा भी कोई जो है? मेरा जिस्म इतना बड़ा है कि 10 जो एक दूसरे पर खड़े होकर भी मुझसे छोटे रहते हैं। चुप रहो, हमारी शान में गुस्ताखी न करो। मूसा ने भूपू में बोला, हमारा नाम कड़वा त्यो है और तुम हमारे सामने च्यूटी जैसे हो। सब जो घबरा गया। उसने सोचा, जब जो की आवाज इतनी गरजदार है तो वो खुद कितना बड़ा हो। वो बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई बहुत बड़े जो हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि दिन को मैं नहीं देख सकता। ओ ना हंजार त्यो, हमें झूठा कहता है, ले हम तेरी तरफ अपनी मूछ का बाल फेंक रहे हैं। उससे हमारे कद का अंदाजा लगाना। ये कहकर मूसा ने रस्सा सब्ज जो की तरफ फेंका। जो ने मोटे रस्से को हाथ में टटोला तो दिल में बहुत घबराया कि इतना बड़ा द्यो कहाँ से आ टपका। वो आजिज़ से बोला, हुजूर, मैं मानता हूँ आप ही सबसे बड़े द्यो हैं, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। मूसा दिल में बड़ा खुश हुआ कि उसकी तरकीब कामयाब रही। गरज कर बोला, हमें वो शाही मोती चाहिए जो तुम परिस्तान से लाए हो। जल्दी बताओ वो मोती कहाँ है, वरना अभी तुम्हारी गर्दन तोड़कर सारा खून पी जाऊंगा। सब्ज जो ने सोचा, जिस जो की मूछ का बाल इतना मोटा और बड़ा है, वो तो मेरी गर्दन यूं तोड़ डालेगा जैसे कोई खुश्क टहनी हो। इसलिए मोती उसके हवाले करके जान बचा लेना चाहिए। जान है तो जहान है। वो दिल बांध कर बोला, सरकार नाराज मत हो, मैं तो आपका खादिम हूँ, अभी मोती पेश करता हूँ। सब्ज जो ने अपने बालों में से मोती निकालकर मूसा को दे दिए। मूसा ने 2-3 कहके लगाए और किले से बाहर आ गया। ढांचे के साथ वो खंडर में पहुंचा। खंडरात से बाहर रथ में परियों की मलिका उसका इंतजार कर रही थी। मूसा ने मोती उसके हवाले किया तो वो बड़ी खुश हुई और खुशी में नाचने लगी। शहजादा निकोलाई ने मूसा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और सब परियों से घर तक छोड़ने आ गए। उसके बाद मूसा कभी भी लकड़ियां काटने नहीं गया। उसे अब जरूरत ही क्या थी। परी मलिका ने उसे इतने जवाहरात दिए थे कि वो शहर का सबसे बड़ा अमीर बन गया था। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के